गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक गीक पे। आज मैं आपको डू व्हाइल के बारे में बताऊंगा कि डू व्हाइल को कैसे पीएचपी में यूज करते हैं। तो सबसे पहले डू व्हाइल होता क्या है। तो डू व्हाइल लूप्स थ्रू अ ब्लॉक्स ऑफ कोड वंस एंड देन रिपीट द लूप एज लॉन्ग एज द स्पेसिफिक कंडीशन इज ट्रू। मीन्स इसमें क्या होता है कि डू व्हाइल में एटलीस्ट एक बार ब्लॉक्स ऑफ कोड जरूर एग्जीक्यूट होता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। उसके बाद वो ब्लॉक्स ऑफ कोड रिपीट होता है, अगेन एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक कि स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू होती रहती है। जैसी कंडीशन फॉल्स होती है लूप एंड हो जाता है। तो आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डू लिखते हैं। डू लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम नंबर्स ऑफ कोड लिखते हैं, वो कोड जिसको हमको एग्जीक्यूट करना है या बार बार रिपीट करना है बेस्ड ऑन कंडीशन। इसके बाद व्हाइल लिखते हैं। व्हाइल के बाद हम ब्रैकेट के अंदर वो कंडीशन देते हैं जिस कंडीशन के बेस पे हमको लूप को एग्जीक्यूट करना है, रन करना है। उसके बाद सेमीकोलन को लगा के उसको एंड कर देते हैं। आइए इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं जिससे हमको क्लियरली समझ में आएगा कि इसका कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूं $i इक्वल टू 1। ये हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है $i जिसको हमने वन वैल्यू असाइन कर दी है। इसके बाद हम लिखेंगे क्या, डू लिखने के बाद हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जिसको हमको एग्जीक्यूट करना है बेस्ड ऑन कंडीशन। तो मैं यहाँ पे सिंपल से एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करता हूँ, इको के थ्रू ये प्रिंट कराता हूँ द टेक गीक। इसके बाद मैं लाइन को ब्रेक करने के लिए br टैग का यूज करता हूँ। इसके बाद मैं एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर देता हूं जिसके थ्रू मैं i की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा। $i प्लस प्लस। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जिस भी वेरिएबल के आगे प्लस प्लस साइन लगा होता है वो क्या करता है कि एग्जिस्टिंग वैल्यू जो भी इसकी वैल्यू होगी इस वेरिएबल की $i की, उसमें एक ऐड कर देता है। ये हमारा ब्लॉक्स ऑफ कोड हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें कंडीशन दूंगा। कंडीशन कैसे देते हैं, हम लिखते हैं व्हाइल और फिर ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशन देते हैं। तो मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूं $i लेस देन 10। मीन्स मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया है कि ये लूप तब तक चलता है जब तक कि $i की वैल्यू 10 से छोटी है, ये स्मॉल है। इसके बाद मैं सेमीकोलन लगा देता हूं। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। आइए इसको हम सेव करके रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्रिंट हो गया। अब इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स ये क्या कर रहा है, डाटा गीक को प्रिंट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने इसमें लूप में कंडीशन दी हुई है कि सर्टेन ब्लॉक्स ऑफ कोड को तब तक एग्जीक्यूट करते रहो जब तक कि व्हाइल के साथ दी हुई कंडीशन क्या ना हो जाए, फॉल्स ना हो जाए। तो यहां पर हमने कंडीशन क्या दी है, i लेस देन 10। मीन्स i की वैल्यू जब तक 10 से कम रहेगी तब तक ये ब्लॉक्स ऑफ कोड चलता रहेगा। i की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दे दिया है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया है, जिससे क्या हो रहा है, i की वैल्यू हर बार एक बढ़ रही है। तो इसको मैं आपको थोड़ा डीपली समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, i इक्वल टू i प्लस
1 बराबर 2। और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हम बोल रहे हैं i लेस देन 10, मीन्स i की वैल्यू क्या है, 2 लेस देन 10। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ये कोड डिटेल समझा रहा हूँ कि कैसे ये रन हो रहा है। सबसे पहले i की वैल्यू 1 है, यहाँ पे क्या हुआ इंक्रीमेंट, यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले ये ब्लॉक्स ऑफ कोड पे आया, यहाँ पे जब ब्लॉक्स पे आया डक टैग को उसने प्रिंट कर दिया, उसके बाद क्या हुआ i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन चेक हो रही है, यहाँ पे देखा i लेस देन 10, तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 2 है और 10 से छोटी है, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। हर बार ये नेक्स्ट टाइम क्या होगा, i की वैल्यू नेक्स्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी 3। ऐसे ही लास्ट तक चलता रहेगा और तब तक ये कोड चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू होती रहती है। अब मैं यहाँ पे i की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूँ जिससे आपको पता चलती रहे कि i की वैल्यू रियल में क्या है। तो मैं यहाँ पे $i लिख के इसको कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ और ब्रैकेट लगा देता हूँ, इसको सेव कर दिया। अभी देखिए फर्स्ट टाइम i की वैल्यू क्या हुई 1 हुई, सेकेंड टाइम क्या हुई i की वैल्यू 2 हुई, फिर 3 एंड सो ऑन 9 तक चली। तो ये हमारा सिंपल एग्जांपल था। मैंने आपको बताया था कि डू व्हाइल में क्या होता है कि ये एटलीस्ट एक बार ब्लॉक्स ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स। मैं आपको दिखाता हूं। मैं i की वैल्यू को स्टार्टिंग क्या वैल्यू दे देता हूं 10 दे देता हूं। अब देखिए क्या होता है। अब यहां पे समझिए, यहां पे क्या होगा i की वैल्यू 10 है, सबसे पहले आया तो इस ब्लॉक पे आया, इस ब्लॉक पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इको स्टेटमेंट है, तो इसको ये प्रिंट कर देगा, उसको इंक्रीमेंट कर देगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। उसके बाद कंडीशन लगी हुई है, इसके बाद ये जानेगा कि हाँ ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, नेक्स्ट टाइम ये लूप वर्क नहीं करेगा और एंड हो जाएगा। मतलब पहली कंडीशन तो पहले ही ब्रेक हो गई। यहाँ पे i की वैल्यू क्या हो गई 11, तो 11 छोटा नहीं है 10 से। आइए इसको देखते हैं, ये देखिए i की वैल्यू क्या प्रिंट कर रही है द टैग गिव। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैं 11 बता रहा हूं लेकिन यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है वो 10 हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है मैं उसको ही बता देता हूँ। यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 10 है, यहाँ पे जब मैंने इको कराया i की वैल्यू को तो यहाँ पे भी i की वैल्यू 10 ही थी, इसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, अब इसकी वैल्यू 11 हुई। तो आपने यहाँ पे देखा डू व्हाइल को कैसे यूज करते हैं पीएचपी में, इसका सिंटेक्स देखा और एक सिंपल प्रोग्राम देखा। इस वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।